मध्य प्रदेश में बंद करने का आह्वान किया ओबीसी महासभा द्वारा और समस्त संगठन जितने प्रकार के हैं, उसी तहत हम लोग आज 21 तारीख को रीवा में भी बंद करेंगे। ये ओबीसी को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। अभी तक कांग्रेस बनाती आई है, मतलब कोई इन दोनों पार्टियां कोई ये कह नहीं सकती, कोई बहाना नहीं बना सकती, इनके पास कोई बहाने नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास भी समय था तो उन्होंने लागू नहीं किया और बीजेपी के पास भी समय 20 साल हो गए, इससे ज़्यादा, और उन्होंने भी लागू नहीं किया। मतलब दोनों बहाने बना रहे हैं बस। इस मामले में ओबीसी के साथ साथ SC/ST वर्ग का भी बड़ा वो है, जोश के साथ इसमें शामिल हो रहे हैं 21 मई वाले बंद में। कारण है कि इनको लगता है, सभी को लगने लगा है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये अभी ओबीसी का आरक्षण समाप्त करने में लगी है, धीरे से SC/ST तरफ भी ये कदम बढ़ाएंगे। रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर। पूरे प्रदेश के साथ साथ ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर 21 मई को रीवा भी बंद होगा। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे चुनाव। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को लेकर पूरा ओबीसी वर्ग नाराज है और वह 21 मई को पूरा मध्य प्रदेश बंद करने के लिए आंदोलन करने वाले हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर पप्पू कनौजिया और जेपी कुशवाहा जी ने बताया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। 21 मई को होने वाले मध्य प्रदेश इस महाबंद में न सिर्फ ओबीसी बल्कि मध्य प्रदेश के अन्य सैकड़ों वर्ग संगठन के इस महाबंदी में शामिल होंगे। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के साथ कुठाराघात किया गया है, निश्चित ये खासकर बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है कि जिस प्रकार उन्होंने तथ्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश किया और उनकी मंशा के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं, मध्य प्रदेश सरकार बीजेपी सरकार का निर्णय है। और जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग में आक्रोश है, निश्चित इसको खामियाजा बीजेपी सरकार को मध्य प्रदेश में भुगतना पड़ेगा। और अभी आपने देखा कि जिस प्रकार हम लोगों ने पूरा मध्य प्रदेश में बंद करने का आह्वान किया ओबीसी महासभा द्वारा और समस्त संगठन जितने प्रकार के हैं, उसी तहत हम लोग आज 21 तारीख को रीवा में भी बंद करेंगे। ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है कि कांग्रेस की वजह से बीजेपी कह रही है कि ओबीसी आरक्षण के तहत चुनाव नहीं हो पा रहा है। जी। तो इस पर आपका क्या मानना है? ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि कांग्रेस की मंशा भी नहीं रही ओबीसी आरक्षण देने की, लेकिन जिस प्रकार एक दूसरे प्रत्यारोप कर रहे हैं तो जिम्मेदार दोनों हैं। कमलनाथ सरकार का भी यही था। हमने जब कमलनाथ सरकार थी 1.5 साल यहाँ पे, तब हम लोगों ने पूरा हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था उनसे जाके और हमने कहा भी था कि आप 9वीं अनुसूची में डालिए। तो उन्होंने 9वीं अनुसूची में न डाल के एक कोटा पूर्ति का काम किया था और हमें पता था कि कोर्ट में स्टे हो जाएगा। इसी तरह बीजेपी सरकार भी आज 4 वर्षों से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का खेल चल रहा है और 14/27 में अटका के रखा गया है। मतलब दोनों बीजेपी कांग्रेस की मंशा है कि ओबीसी आरक्षण न देने की। बीजेपी कह रही है कि 27 नहीं बल्कि 35% ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए पंचायत में। ये शिवराज सरकार का जुमला है या हकीकत है? ये जुमला ही है। इसलिए कि अगर आप 35 दे रहे हो तो हम 52% मांग करेंगे। मांगना अधिकार है, लेकिन जो निर्णय यहाँ पे अभी आप हमें 27 नहीं दे पा रहे हो, आप 35 की बात करते हो, किसको गुमराह कर रहे हो? हमारी जो आने वाली युवा पीढ़ियां हैं, जिस प्रकार आपने देखो कितने 14-27 में प्रकरण अटके हुए हैं। अभी शिक्षा विभाग में बेचारे वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं, 18 की नियुक्तियां हैं, बेचारे धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। इस प्रकार हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और आने वाले हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों दोषी हैं। और इसके लिए बिल्कुल हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि जिस प्रकार पंचायत चुनाव हम लोग अगर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होता तो हम लोग जिस प्रकार तय कर सभी संगठन जितने खासकर छोटे मोटे दल हैं सब मिला के हम लोग ये दोनों बीजेपी कांग्रेस खिलाने का प्रयास करेंगे। आगे का आपका जो आंदोलन करने का 21 तारीख को तय हुआ है समय, वो किस स्तर का आंदोलन होगा? ये पूरे प्रदेश में है। तो मैं खासकर रीवा की बात करूँगा कि मैं रीवा के रह रहा हूँ और लगभग हम लोग सरदार पटेल तिराहा से स्टार्ट करेंगे और लगभग 10,000 प्लस के लोग में हम लोग शहर में भ्रमण करेंगे और रीवा बंद करने का आह्वान करेंगे। और उसमें सभी लोगों से आपके माध्यम से निवेदन भी करना चाहता हूँ कि जितने भी खासकर व्यवसायी हैं, मेरा विनम्र निवेदन है कि लोग उस दिन 21 तारीख को बंद रखें, क्योंकि किसी प्रकार की घटना हो, कुछ भी हो जाएगा, इसकी जिम्मेदारी हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग शासन प्रशासन को पहले आगाह कर रहे हैं। और दूसरा, जितने भी खासकर 370 जातियां हैं ओबीसी की, इन सबको आह्वान करना चाहते सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये हर उस खासकर ओबीसी की लड़ाई है जो वंचित वर्ग है, छोटी जातियां हैं, जो कभी इनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। जो बड़ी जातियां तो कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व कर लेंगी और उनको कहीं ना कहीं अधिकार मिल जाएगा, लेकिन सबसे हम लोग की चिंता छोटी जातियां हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, उनको आगे आने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ और निश्चित ही हमारा जो बंद रीवा में शांतिपूर्ण रहेगा और निश्चित ही हम लोग एक शांतिपूर्ण संविधान के दायरे में रह के बंद करने का काम करेंगे। शिवराज सरकार कह रही है कि ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव ही हमारा प्रयास है। ये प्रयास सफल हो पाएगा या फिर सिर्फ राजनीति? ये सब राजनीति कर रहे हैं। अगर देना होता, ये एक प्रयोग है, आरएसएस का प्रयोग है।
और उस प्रयोग की तरह इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया है। ये आरक्षण समाप्ति को अग्रसर है पूरी तरह से। और जो हमारे ये खासकर ये ओबीसी के जो अपने लोग दलाल टाइप इसको बोल दें, हम शब्द कह दें, बात तो गलत होगी, लेकिन अगर ओबीसी का आरक्षण गया है तो कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो दलाली करते हैं, दलों की दलाली से बाहर नहीं निकल पाए, इनके कारण ऐसा हो रहा है। क्या बीजेपी में कितने बीजेपी के लोग हैं कि कितने सांसद हैं हमारे यहाँ, तो रीवा में मंत्री मजिस्टर भी हैं, कभी इन्होंने मुँह खोला? जब तक मंत्री मजिस्टर नहीं थे खूब मुँह खोलते थे, ओबीसी की बात करते थे। आज ये न विधानसभा पटल में रह पाते हैं, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर मंत्री हमारे हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? ये सब ढकोसला है, कुछ नहीं है। अब बीजेपी सरकार ये पूरी तरह आज ये सफल हो चुका उनका कि आरक्षण न देने का सपना पूरा हो चुका उनका। और ये आज कह रहे हैं कि हम 27 देंगे, हम टिकट। अरे आप अध्यक्ष में क्या करोगे? जब अध्यक्ष का चुनाव कैसे कराएंगे आप? उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे कराएंगे? ये कुछ नहीं कराएंगे, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, ओबीसी गुमराह कर रहे हैं। ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि ओबीसी आरक्षण की बुनियाद पर पंचायत चुनाव हो, जरूरत क्या है? ये ज़रूरत इसलिए है कि हमारा जो वंचित समाज है, जो छोटी मोटी जातियाँ हैं, वो आज भी, जो कि आज 70 साल देश आज़ाद होने के बाबा साहब का सपना था कि जो वंचित जाति छोटी मोटी जातियां हैं वो विचार के जो आगे नहीं आ पाती थी, उनको लाने का एक माध्यम था आरक्षण व्यवस्था। आरक्षण कोई भीख नहीं थी, एक माध्यम था कि हमें छोटे दबे कुछ लोगों को सामने लाना, तो इस कारण लाए थे। लेकिन इसके बाद भी अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया। और जिस प्रकार आप देख रहे हैं जो बड़ी जातियां हैं, ओबीसी का भी हक कोई लोग मान जाती हैं, बेचारी छोटी जातियां नहीं आ पाती, उनको भी हमें दिलाने का अधिकार के लिए बात करेंगे। इसलिए हम लोग आज ये आंदोलन कर रहे हैं कि जिसलिए कि जो छोटी जातियां हैं, ठीक है, हमें आरक्षण आप समाप्त कर दिया। जो बड़ी जातियां हैं उनकी संख्या पर्याप्त है, वो कहीं ना कहीं चुनाव जीत जाएंगी, लेकिन जो छोटी जातियां क्या करेंगे? वो जब ओबीसी सीट रहती है कहीं ना कहीं वो भी जीत जाते हैं। आज तो हमारे खास जो दिख रहा है मध्य प्रदेश में, हमारी छोटी जातियां एक भी ना सरपंच बन पाएंगे, ना पार्षद बन पाएंगे, ना अध्यक्ष बन पाएंगे। इसलिए आज हम लोगों ने आंदोलन कर रहे हैं कि ये चुनाव पिछड़ा वर्ग में आरक्षण के तहत होना चाहिए। आपके अंदर कभी ये मन में विचार आया कि जातिगत ही आरक्षण होना चाहिए, फिर आर्थिक दृष्टिकोण से भी? नहीं, जाति आरक्षण हम तो कहते हैं कि ठीक है, हमें आज भी जो स्थिति जाति, जो बड़ी जाति, हर जाति में कहीं ना कहीं संपन्न लोग हैं, तो जो जाति का आरक्षण है वो बड़ी जातियाँ ले जाती हैं। अभी भी चाहे कोई भी जातियाँ होगी, ओबीसी को हो चाहे एसटी हो, SC ST, उसके लोग वही लोग आगे आ रहे हैं जो संपन्न लोग हैं। अभी भी उनको वंचित जो खासकर SC ST OBC या सामान्य के लोग हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, गरीब भी रह जा रहा है। तो इसमें भी देखने का विचार। अब जैसे इस प्रकार आपने देखा होगा एक क्राइटेरिया बनाया गया है, सामान्य के लिए 8 लाख है, पिछड़ों के लिए 2 लाख है, ये कैसे होगा? कई चीज़ें भ्रांतियाँ हैं। अभी देखे होंगे कि जो ESW, ये हमारे ख्याल से जिस प्रकार 10% आरक्षण है, ये सबसे बड़ा घोटाला है हिंदुस्तान का। अगर इसमें जांच किया जाए, अभी देखोगे आपने छत्तीसगढ़ में बैन कर दिया, रोक लगा दी गई, उसी तरह मध्य प्रदेश में रोकी, क्योंकि अभी भी वही है कि जो गरीब परिवार है, गरीब सवर्ण है, वो अभी नौकरी के समझदारी में नहीं आ पा रहे हैं, उनको मिली नहीं रही नौकरी। जो सामान्य का सर्टिफिकेट है वो दूसरे लोग बनवा पा रहे हैं, ये स्थिति है अभी भी। जो गरीब है। पूरी तैयारी है 21 तारीख को हम लोग शांतिपूर्ण पूरे शहर को जाम करेंगे और सरकार को चेतावनी देंगे कि ओबीसी आरक्षण के तहत चुनाव होना चाहिए। और इसमें से ओबीसी, अल्पसंख्यक, सब लोग हम लोग SC ST मिलकर काम करेंगे इसमें।